नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जैन इन्वेस्टर्स यूट्यूब चैनल में। आज हम देखेंगे एक ऐसे कंपनी के बारे में जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है। दोस्तों, इस कंपनी का नाम है यूपीएल। आज हम जानेंगे कंपनी के बिजनेस के बारे में, कंपनी के जियोग्राफिकल प्रेजेंस के बारे में, फाइनेंशियल्स के बारे में, कंपनी के स्ट्रॉन्ग एंड वीक पॉइंट्स के बारे में। साथ ही देखते हैं कि कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है, ग्रोथ प्लान्स क्या है और शेयर के टारगेट प्राइस के बारे में भी हम आज देखने वाले हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है दोस्तों, इसका बाजार में टेंशन है और इससे बाजार में अभी वोलेटिलिटी नजर आ रही है। बाजार कभी नीचे जा रहे हैं, कभी ऊपर जा रहे हैं, लेकिन इसी बीच इस वोलेटिलिटी के बीच चुनिंदा शेयर है दोस्तों जिनमें कमाई का मौका बन रहा है। और इसमें खास फोकस अगर है तो मेरा फोकस यूपीएल के शेयर पर है दोस्तों। यूपीएल जो है मुख्य रूप से एग्रोकेमिकल्स, इंडस्ट्रियल केमिकल्स, केमिकल इंटरमीडिएट्स, स्पेशलिटी केमिकल्स और फील्ड क्रॉप्स और वेजिटेबल सीड्स के उत्पादन में या प्रोडक्शन में और उनकी बिक्री में कारोबार करती है। ये इंडिया की एक लीडिंग कंपनी है दोस्तों। कंपनी के की पॉइंट्स के बारे में अगर बात करें तो ये ग्लोबल लीडर है दोस्तों। यूपीएल की उपस्थिति जो है वो 138 से ज्यादा देशों में है और ये दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी एग्रोकेमिकल कंपनी है और साथ ही चौथी सबसे बड़ी क्रॉप बीज निर्माण और सीड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है दोस्तों। यूपीएल के पास दुनिया के फूड मार्केट का 90% तक का हिस्सा है और उनकी पहुंच है 90% बाजार में दोस्तों। और यह एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स और सॉल्यूशंस का ग्लोबल प्रोवाइडर है। इसका वार्षिक रेवेन्यू अगर बात करें दोस्तों तो $5 बिलियन से भी ज्यादा का है। अगर इसके प्रोडक्ट्स की बात कर ले तो कंपनी के पास 13,600 से अधिक प्रोडक्ट्स अवेलेबल है और कंपनी सीड, फसल सुरक्षा ऑफर करती है और कटाई के बाद जो सॉल्यूशंस है उनको भी प्रदान करने का काम करती है दोस्तों। साथ ही कंपनी की जो प्राथमिकता है वो ब्रांडेड उत्पादनों में है। यूपीएल का जो रिवेन्यू है दोस्तों, कंपनी का जो रिवेन्यू है उसमें से 80% जो हिस्सा है वो ब्रांडेड प्रोडक्ट से आता है। ये कंपनी खुद को एक ब्रांडेड जेनरिक निर्माण कंपनी के रूप में स्थापित करने का इरादा रखती है। ये उनकी मंशा है। मल्टी लोकेशनल प्लांट्स की अगर बात कर ले तो यूपीएल के पास 44 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है जो इंडिया में नहीं लेकिन पूरे विदेशों में फैली हुई है। इसमें से अगर 13 प्लांट है वो यूरोप में है दोस्तों। लैटिन अमेरिका में अकेली लैटिन अमेरिका में 10 प्लांट है। उत्तरी अमेरिका में 1 प्लांट है और बाकी की दुनिया जो है वहां पर बाकी के प्लांट्स अवेलेबल है। आइए अब कंपनी के रिवेन्यू ब्रेकअप पर नजर डाल लेते हैं। अगर प्रोडक्ट सेगमेंट की बात करें, अगर उसके हिसाब से इस कंपनी का रिवेन्यू देखें दोस्तों तो कंपनी का 40% जो रिवेन्यू है वो हर्बिसाइड सेगमेंट से आता है, 33% रिवेन्यू इंसेक्टिसाइड सेगमेंट से और बाकी बचा हुआ 27% का जो रिवेन्यू है वो फंगीसाइड सेगमेंट से आता है। एक नजर जियोग्राफिकल प्रेजेंस की भी बात कर ले, उसके हिसाब से इसका रिवेन्यू कहां से आता है वो भी देख लेते हैं दोस्तों। आज के वोलेटाइल मार्केट में या फिर आज की जो स्थिति है उसमें ये देखना बहुत जरूरी है कि यूरोप से कितना आता है। तो आइए देखते हैं। तो अगर जियोग्राफिकल प्रेजेंस की बात कर ले तो लगभग 38% जो रिवेन्यू है दोस्तों वो लैटिन अमेरिका से आता है, साउथ अमेरिका से आता है। इसके बाद नॉर्थ अमेरिका का नंबर आता है जहां से 16% का रिवेन्यू जनरेट करती है कंपनी। और यूरोप की, मेनली यूरोप की बात करें तो 15% का इसका रिवेन्यू जो है वो यूरोप से आता है। बाकी जो बची कंट्रीज है वहां से 31% का रिवेन्यू जनरेट होता है। जैसा कि हमको पता है कि केमिकल की अगर कंपनी है तो आर&डी की कैपेसिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो कंपनी के आर&डी कैपेसिटी की बात कर लेते हैं। यूपीएल के पास दुनिया भर में फैली हुई 25 से भी ज्यादा अधिक आर&डी सुविधाएं है दोस्तों। कंपनी का आर&डी खर्च जो है वो उनके सेल्स का 2.23% है। काफी बड़ा अमाउंट है दोस्तों ये। और अब तक कंपनी को 1266 पेटेंट दिए गए हैं। इनमें 1283 प्रोडक्ट्स फॉर्मुलेशन है दोस्तों। तो आर&डी जो डिपार्टमेंट है कंपनी का वो काफी शानदार है और उनकी जो ग्रोथ है उसमें इसका काफी अच्छा सहयोग मिला है, काफी अच्छा सपोर्ट मिला है कंपनी को।
अब जल्दी से नजर डाल लेते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स पर। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और ऑल का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि ऐसी ही नई नई बातें, नए नए शेयर्स के बारे में मैं आपको बताता रहूं और आपकी मदद करता रहूं आपके इन्वेस्टमेंट में। तो चलिए मुड़ते हैं वीडियो की ओर और जानते हैं कंपनी के फाइनेंशियल स्ट्रेंथ्स के बारे में। तो चलिए कंपनी के फाइनेंशियल्स पर एक नजर डाल लेते हैं। अगर कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन देखें दोस्तों तो लगभग 54,534 करोड़ रुपए की कंपनी है। कंपनी की 4 मार्च की जो क्लोजिंग प्राइस है वो 714 रुपए की है। साथ ही कंपनी का जो 52 वीक का हाई है वो 865 रुपए था और 52 वीक का लो जो था वो 581 रुपए था। कंपनी का स्टॉक पी जो शेयर का पी है वो 15.8 है। आरओसी 13.8% का है। आरओई जो है वो पिछले 1 साल का 15% का है। और साथ ही कंपनी डिविडेंड भी देती है दोस्तों। कंपनी का डिविडेंड यील्ड जो है वो 1.40% का है। कंपनी का पिछला 1 साल का परफॉर्मेंस देखें तो जहां 8 मार्च 2021 को कंपनी के शेयर की प्राइस थी लगभग 630 रुपए, वो बाद में जाके कहीं जनवरी में और पिछले साल जून में ये 850 के करीब पहुंच गई थी दोस्तों। लेकिन पिछले कुछ महीनों से जो बिकवाली चल रही है 1-1.5 महीने से, उसकी वजह से कंपनी के शेयर पर काफ़ी दबाव देखा गया है और कंपनी के शेयर की जो अभी क्लोजिंग प्राइस है वो 714 रुपए के करीब है। आइए देखते हैं कंपनी के प्रोज और कॉन्स के बारे में। कंपनी एक अच्छा डिविडेंड पे आउट देती है दोस्तों, 26.62% का इसका पे आउट है डिविडेंड का। साथ ही अगर कंपनी का अगर मीडियन सेल्स ग्रोथ देखिए तो 16.19% का है, जो काफ़ी अच्छा माना जाएगा पिछले 10 सालों के लिए। अगर निगेटिव पॉइंट्स की बात कर ले दोस्तों तो अगर ये कॉन्स जो है, स्टॉक की ट्रेडिंग 2.61 टाइम्स, तो इसके स्टॉक की जो प्राइस है वो थोड़ी सी महंगी है ऐसा इनका कहना है। लेकिन 2.61 इज़ नॉट दैट मच, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं है मेरे हिसाब से, तो ये कौन नहीं हो सकता दोस्तों। आइए मुड़ते हैं आगे और देखते हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स के बारे में। मेनली हम डिस्कस करेंगे दिसंबर 2021, 2020, सितंबर 2021 और दिसंबर 2021 के आंकड़े। अगर देखें दिसंबर 2020 में कंपनी का नेट प्रॉफिट लगभग 800 करोड़ के आसपास था, 794 करोड़, जो कम हो गया था सितंबर 2021 में 634 करोड़। लेकिन पिछला क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा गुजरा है दोस्तों, 936 करोड़ रुपए का कंपनी को प्रॉफिट हुआ था। और अगर 800 से 936 करोड़ की बात कर ले दोस्तों तो लगभग 150 करोड़ का कंपनी को जो प्रॉफिट है वो बढ़ा है दोस्तों। आइए नजर डालते हैं प्रॉफिट एंड लॉस पर। अगर इसमें अगर सेल्स की बात करें तो कंटिन्यूअस ग्रोथ है दोस्तों सेल्स में। सेल्स के आंकड़े बहुत ही दमदार रहे हैं, कहीं पे भी आपको नहीं दिख रहा है कि कोई सेल्स का आंकड़ा है जो कम हुआ हो। अगर कोविड की भी बात कर ले तो मार्च 2019 में जहां इसके सेल्स 21,837 करोड़ के थे, वो कोविड के हिट के बाद भी 35,000 तक पहुंच गए। इसमें कोई कमी नहीं आई मार्च 2021 के दौरान भी, और अभी भी पिछले टीटीएम की बात कर ले तो 43,000 करोड़ के सेल्स कर चुकी है ऑलरेडी कंपनी दोस्तों। तो कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई डाउन ट्रेंड नहीं है, कुछ नहीं है, और ये एक दमदार परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। साथ ही देखते हैं नेट प्रॉफिट के बारे में। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट अगर एक मार्च 2018 से मार्च 2019 को छोड़ दे दोस्तों, तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, इसमें भी कोई डाउन ट्रेंड नहीं देखने को मिला है। और अगर कंपेयर करें मार्च 2019 मार्च 2020 ईयरली आंकड़ों पर तो देखिए 1491 करोड़, उसके बाद 1776 करोड़, 2871 करोड़, और अभी ऑलरेडी 3310 करोड़ रुपए। तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूअस इंक्रीमेंट हो रहा है। तो यही आंकड़े हम परसेंटेज में देख लेते हैं दोस्तों। अगर कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ की बात करें तो पिछले 10 सालों का आंकड़ा जो है 21%, 5 सालों का 22%, पिछले 3 साल में कंपनी का परफॉर्मेंस शानदार रहा है, 31% का सेल्स ग्रोथ और पिछले 1 साल का 17%। सेम वे अगर हम देखें प्रॉफिट ग्रोथ में भी अगर देखें दोस्तों तो 19%, 25%, 13% और पिछले 1 साल का 33% है प्रॉफिट ग्रोथ। CAGR की एक बात कर लेते हैं दोस्तों। तो CAGR में अगर देखें तो 10 साल के लिए कंपनी का CAGR बहुत ही जबरदस्त है, ये 23% का नंबर दिखा रहा है। 5 साल और 3 साल के लिए आंकड़े एवरेज है, लेकिन पिछले 1 साल में फिर से 21% का स्टॉक प्राइस CAGR है।
आरओई की अगर बात कर ले दोस्तों तो कंपनी एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है यहाँ पर, और कंसिस्टेंटली 14 से लेकर 18% का आरओई कंपनी प्रोवाइड कर रही है, और पिछले एक साल का है 15% दोस्तों। तो ये भी आंकड़ा बहुत ही अच्छा नजर आ रहा है। आइए एक नजर डाल लेते हैं कंपनी के जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है उस पर। अगर देख ले तो प्रमोटर्स का जो शेयर होल्डिंग स्टॉक है, ये शेयर होल्डिंग है दोस्तों, वो 28.24% की है। उसके बाद एफआईआई की है, तो सबसे ज्यादा अगर देखें तो एफआईआई की इसमें शेयर होल्डिंग है 34.27% की। ये समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कंपनी का मैक्सिमम बिजनेस जो आता है वो लैटिन अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप कंट्रीज से आता है, तो ऑब्वियसली वहाँ पे ये कंपनी काफ़ी फेमस है, और वो एफआईआई इसीलिए इस कंपनी पर दाव लगाने के लिए रेडी है दोस्तों। और डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स की अगर बात कर ले तो 18.65% का डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स का इसमें स्टेक है दोस्तों। तो ये थे दोस्तों कंपनी के फाइनेंशियल आंकड़े। चलिए फिर से मुड़ते हैं वीडियो की ओर। तो ये था दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल डेटा। अब देखते हैं कंपनी की ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है, कंपनी के फ्यूचर प्लान्स क्या है। पिछले 25 वर्षों में कंपनी ने 40 से ज्यादा सफल अधिग्रहण किए, एक्वायर की है अलग अलग कंपनीज को। और कंपनी की जो ग्रोथ स्ट्रेटेजी है या विकास रणनीति है वो ऐसी है कि उन कंपनी का अधिग्रहण करें, उन कंपनी को एक्वायर करें, उन कंपनी को अपने अंदर शामिल करें जिनके उद्योग में या बिजनेस में महत्वपूर्ण प्रेजेंस है। और ऐसे ही एक प्रयास की बात करें दोस्तों तो 2019 के वित्त वर्ष में कंपनी ने $4.2 बिलियन देकर एरिस्टा लाइफ साइंस कंपनी का अधिग्रहण किया, एरिस्टा लाइफ साइंस कंपनी को एक्वायर किया था दोस्तों। तो ये काफी बड़ी डील थी और उस टाइम काफी चर्चा में रही थी। इस वजह से कंपनी का जो कर्जा था लेकिन वो बढ़ गया दोस्तों। आइए उस पर भी एक नजर डाल लेते। तो एरिस्टा लाइफ साइंस का अधिग्रहण जब हुआ दोस्तों तो एक अग्रिम नकद सौदा था, मतलब ये एडवांस पेमेंट था, और अधिग्रहण के लिए या फिर एक्वायरिंग के लिए अधिकांश जो अमाउंट थी दोस्तों वो कर्जे के माध्यम से ली गई थी। और इस सौदे से कंपनी के कर्जे में वृद्धि हुई, वो बढ़ गया। और सितंबर 2020 की अगर बात करें तो कंपनी का टोटल डेप्ट जो था या उधारी थी या कर्जा था वो 32,364 करोड़ रुपए था। इसके साथ ही डीलिवरेजिंग के प्रति उनकी जो कमिटमेंट है उसकी भी बात कर लेंगे दोस्तों। तो यूपीएल ने अपनी बैलेंस शीट को डीलिवरेजिंग करने के लिए कमिटमेंट किया है, और कमिटमेंट के अनुरूप उन्होंने $410 मिलियन का प्री पेमेंट किया है, जो अक्टूबर 2021 में ड्यू था, लेकिन उन्होंने प्री पेमेंट करके इसको खत्म किया है, अपने बैलेंस शीट से निकाल दिया है दोस्तों। अगर इन सारे पॉइंट्स को कंसीडर कर ले दोस्तों, अगर सारे फैक्टर्स देख ले, पॉजिटिव देख ले, साथ ही कर्जा देख ले, ये सारी चीजें देखने के बाद कंपनी एक दमदार परफॉर्मर साबित होने की अपेक्षा है दोस्तों। हमें कंपनी का आउटलुक भी अच्छा है, उनकी ग्लोबल प्रेजेंस अच्छी है, साथ ही अगर देखें तो डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है। तो ये सारे फैक्टर्स अगर हम कंसीडर करते हैं दोस्तों तो अगले एक साल में कंपनी का शेयर जरूर 900 रुपए की टॉप प्राइस छू सकता है, ऐसा हमारा मानना है, और यही हम उसकी टारगेट प्राइस सेट कर रहे हैं। अगर 4 मार्च की क्लोजिंग प्राइस देखें कंपनी के शेयर की तो ये 714 रुपए थी, और इस लिहाज से कंपनी का जो शेयर है वो अभी भी लगभग 22 से 23% का अपर लेवल दिखा सकता है, उछाल दिखा सकता है, ऐसी संभावना है। ये था हमारा आज का वीडियो दोस्तों, जहां हमने कंपनी के बिजनेस के बारे में जाना, पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स देखे, कंपनी के ग्रोथ ऑप्शंस के बारे में बात की, और साथ ही देखा कि इस शेयर की टारगेट प्राइस क्या होने वाली है। आशा करता हूं मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा और आपकी हेल्प करेगा आगे की स्ट्रेटेजी डिसाइड करने के लिए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, एक नए शेयर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।